Assalamualaikum everyone. Welcome to my kitchen at Fresh from the Ovens. Welcome to my YouTube family. Hope you all are doing well. आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फेमस फेस्टिव रेसिपी एंड दैट इज़ माई चरगा प्लेटर। शाही चरगा प्लेटर इस रेसिपी का नाम है और ये मैं आज आपसे पूरी की पूरी शेयर करूँगी फ्रॉम स्क्रैच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिया है 1.5 kg का चिकन और इसके अंदर थोड़े डीप कट्स लगा लिए हैं ताकि जब हम इसकी मैरिनेशंस करें, फर्स्ट मैरिनेशन एंड सेकंड मैरिनेशन, तो इसमें बहुत सारे के सारे जो फ्लेवर्स एंड स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। सबसे पहले मैंने एक अच्छे बड़े साइज़ के बोल में लिया है ये चरगा और इस पर मैंने डाल दिया है 1 लीटर के बराबर पानी और इसके ऊपर मैंने डाला 1 पूरा कप सिरके का और फिर से मैंने इसके ऊपर 1 और लीटर पानी डाल दिया, लाइक 2 liters ऑफ वाटर, 1 cup ऑफ विनेगर एंड देन आई विल ऐड 2 tablespoons ऑफ सॉल्ट। ये दूसरा लीटर भी मैंने पानी का डाल दिया। बर्तन आपने अच्छा खुला लेना है ताकि पूरा का पूरा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाए और हर तरफ से जो भी इसमें ब्लड या कोई भी जैसे कोई स्मेल ही होता है या फिर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इसमें से निकल जाएंगी। ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया और अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए चेस्ट साइड डाउन इसको हम इसमें सोक करेंगे। जो चेस्ट का पोर्शन होता है ब्रेस्ट का चिकन की, वो आपको पता है बहुत ज़्यादा मीठी होता है, थिक होता है। सो इस साइड से हम लोग इसको 30 मिनट्स के लिए इसी पानी में सोक रखेंगे और बाद में हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दूसरी साइड से सोक करेंगे। द रीज़न बीइंग कि जो थिकर साइड है, जो थिकर मीट है वो अच्छे तरीके से टेंडर एंड जूसी हो जाए और उसमें सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाए और सारे जब हम इसे मसाले लगाएं तो सब मसाले अच्छे से इनकॉर्पोरेट हों। और अब हम इस साइड से भी इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए इसी पानी में डिप रखेंगे एंड देन वॉश एंड ड्रेन। अब ये है जी हमारे पास मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, लेमन जूस, तंदूरी मसाला, दही, सोया सॉस और इसके अलावा ये हमारे पास स्पाइसेस हैं सॉल्ट, कुटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर बस। और इसके अलावा है ये येलो फूड कलर। ये सारे के सारे स्पाइसेस, ऑयल भी साथ में इसमें जाएगा हमारी मैरिनेशन में। सारे के सारे स्पाइसेस जो चिकन आप लोग देख लें, मैंने इसको अच्छे तरीके से दोबारा से वॉश कर लिया सादे पानी से और ड्रेन कर लिया। अब ये नीट एंड क्लीन एंड ड्राई चिकन हमारे पास फॉर द मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हम इस बोल में इसका मैरिनेट बनाएंगे जिसमें मैं डालूँगी ये सब इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने इस वक्त ट्रे पे लगाए हुए हैं। ऑयल, दही, आप लोग देखते जाएं, सब इंग्रेडिएंट्स मैं इसी में ऐड करूँगी और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक, कुटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और फिर तंदूरी मसाला, येलो फूड कलर एंड देन सोया सॉस और चला गया लहसुन अदरक, जिंजर गार्लिक, बिल्कुल से फ्रेशली ग्राउंड, हमेशा फ्रेश यूज़ करें। तो आप सारी जो चीज़ें हैं वो मसाले जो स्पाइसेस हैं आप कोशिश करें हमेशा फ्रेश यूज़ करें। और ये चला गया इसमें फ्रेश लेमन जूस। अच्छे से मैंने मिक्स किया और इसमें मैंने डाल दिया चिकन और अब इसके कट्स में अच्छी तरह से लाइक आपने इसको पूरा का पूरा जो मैरिनेड है वो इसके कट्स में अच्छे से लगाना है ताकि चिकन हमारा अंदर भी आप इसके सारा मसाला लगाएंगे, बाहर भी सारे डीप कट्स में आपने इसके जो है मसाला वो लगा देना है। और फिर हम इसको कवर करेंगे थिन फिल्म से और हम इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे फॉर मिनिमम 1 आवर। वैसे आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं बट 1 घंटा आप इसको ज़रूर मैरिनेट करें ताकि फ्लेवर्स अच्छे से मसाले उसमें चले जाएं। मीनवाइल हम लोग प्रेप्स कर लेते हैं। आलू आप लोग देख लें, धो के साफ़ करके, प्याज और गाजर सब धुला हुआ साफ़ सुथरा। और यही मैं आपको हमेशा टिप बताती हूँ कि जब भी आप कुकिंग करें हमेशा अपने मीज़ एंड प्लास जो है वो करके रखें, पहले से प्रेप्स कर लें, सब्ज़ी काट लें। उससे ये होगा कि चूल्हे के आगे खड़े होने का आपका टाइम बहुत बच जाएगा। प्लस ये कि आपकी कुकिंग में बहुत प्रिसीजन आ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ता, आप बहुत ज़्यादा कुकिंग करके टायर्ड फील नहीं करते हैं। जब आपकी तैयारी ऐसे हुई हुई हो आप 30-40 मिनट्स पहले अपनी प्रेप्स पे स्पेंड कर लें और उसके बाद फिर एक दम से आप सारे के सारे स्टोव्स ऑन करें और उसके ऊपर जो भी आपने कुकिंग, फ्राइंग या स्टीम जो भी आपने करना है वो आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। पहले मैंने प्याज को स्लाइस कर लिया विच इज़ फॉर द राइस। उसके बाद मैंने कैरेट्स को जूलियन कर लिया। सारी की सारी जो सब्ज़ी है वो मैं पहले से रेडी करके रख रही हूँ ताकि मैं एक साथ से सारे स्टोव्स ऑन करूँगी और आपके सामने फिर हम लोग सारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो कुकिंग करेंगे साथ। तो ये अब देखें आप लोग, हमारी कैरेट्स भी रेडी हैं। इसको हम लोग उसी तरह से बटर
और शुगर के साथ रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। और जब ये एरोमेटिक हो जाएंगी तो फिर हम इनको जब हमने राइस और चरगा सर्व करेंगे प्लेटर में, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ये एज़ गार्निश उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर तो देती ही हैं, इससे लुक भी आपके प्लेटर की बहुत प्यारी हो जाती है। ये आलू भी फॉर पोटैटो फ्रिटर्स, जो कि चरगे का लाजमी जुज़्व है। अगर आपने चरगे के साथ, चिकन के साथ, रोस्ट के साथ आलू सर्व ना किए तो मेरे हिसाब से आपका जो स्टीम्ड या फिर फ्राइड चिकन है दैट इज़ इनकम्प्लीट। सो सबसे पहले हम लोगों ने एक वोक ले ली है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर तेल, और ये मैं 1 kg राइस इसमें प्रिपेयर करूँगी। 4 अदद मैंने प्याज स्लाइस कर लिए, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और हम इसको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने राइस को बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, इसमें हम लोग येलो कलर ऐड करेंगे। सो इस वजह से हम लोग प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ इट विल स्पॉइल द ओवरऑल लुक ऑफ योर राइस एंड ऑब्वियसली द फ्लेवर टू। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, या आप लोग देख लें कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसमें है जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च, 2 चिकन क्यूब्स, साबित काली मिर्चें, ज़ीरा, साबित ज़ीरा, और साथ में नमक। ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम लोग ऐड करेंगे चावलों में। और उसके बाद ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को 1 कप पानी के साथ ब्लेंड कर लिया था। ये भी हमारा जो टमाटर का पेस्ट है ये जाएगा चावलों में, और साथ में जाएगा 2 लीटर के बराबर पानी। सो प्याज हमारा ऑलमोस्ट बड़ा अच्छा सा गोल्डन हो गया है, साइड से ये थोड़ा गोल्डन हो गया है और सेंटर से बिल्कुल वाइट है, मीन्स दिस इज़ डन। नाउ वील स्टार्ट एडिंग द अदर इंग्रेडिएंट्स इनटू इट। ये चलेंगे इसमें हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब साथ ही मैंने इसमें नमक, ज़ीरा, साबित काली मिर्ची और साथ 2 चिकन क्यूब्स जो मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी हल्का सा स्टर फ्राई किया, और साथ ही मैंने टमेटो पेस्ट जिसका मैंने कप बनाया हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसी स्टेज पे इस मसाले की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब हम इसमें चावल पकाएंगे तो वो कितने ही एरोमेटिक और डिलिशियस बनेंगे। सो जैसे ही आपका मसाला रेडी हो गया, आई एडेड 2 लीटर्स ऑफ पानी और साथ में थोड़ा सा येलो फूड कलर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। पानी में बॉयल आ जाए तो उबले हुए बासमती चावल जो मैंने 30-40 मिनट के लिए भिगोए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और एक और मैं आपको निशानी बता दूं अच्छे चावल पकने की, कि जब आप पानी ऐड करते हैं तो चावलों से 1/2 इंच जो है वो ऊपर होना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्पून डिप करके आपको दिखाया है, 1/2 इंच के बराबर ये पानी जो है चावलों से ऊपर है। अब इसको मैंने कवर कर दिया है। जैसे ही इसमें बस छोटे छोटे से पानी के बबल्स रह जाएंगे, ये देखिए अब मैंने जैसे हटाया तकरीबन 10-1 मिनट के बाद तो छोटे छोटे बबल्स रह गए। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर मक्खन, विच आई ऑलवेज़ ऐड। और ये हमारे 10 मिनट के दम के बाद बेहतरीन किस्म के चावल रेडी हैं। आप लोग इनकी शक्ल देखें, ग्रेन लेंथ देखें, ना तो कोई बिल्कुल से चिमटे हुए हैं और कितने खिले खिले और प्यारे माशाल्लाह से चावल पके हैं। तो आप लोग भी मीज़ एंड प्लास करके, प्रेप्स करके दिल से खाना पकाएं तो इंशाल्लाह ऐसा ही प्यारा और बेहतरीन खाना पकेगा। चावल मैंने गाढ़ बासमती अल्टीमेट यूज़ किया है, और आप देखें चम्मच पे भी जो ग्रेन्स लगे हैं वो कितना लॉन्ग ग्रेन है। सो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे अपनी गाजरों को रोस्ट। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, बिकॉज मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बट जैसे आप चावल पकाएंगे साथ ही आप दूसरी वोक में चरगा रख देंगे ऊपर, ताकि दोनों चीज़ें साइड बाय साइड रेडी हों और गरम गरम आप दोनों को साथ साथ में सर्व कर सकें। बट यहाँ मैं आपको बिकॉज स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही हूँ, सो हम यहाँ पे इसी तरह से ही कुकिंग करेंगे। मक्खन डाला मैंने पैन में, रेजिन्स डाले, कटी हुई गाजरें डाली, और साथ में डाल दी 2 चाय के चम्मच 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, और इसको मैंने 5 मिनट्स के लिए मीडियम हाई हीट पे रोस्ट किया। और अब आप देखें ज़्यादा आपने हीट तेज़ नहीं करनी, बस मीडियम हाई रखनी है, बिकॉज ये चीनी है, ये फ़ौरन जल जाती है। गाजरें हमारी रोस्ट हैं, चावल रेडी हैं। अब हम ये जो चरगा है इसकी जो टांगों को इस तरह से हम लोग बांध लेंगे, ताकि जब हम लोग इसको पकाएं और फ्राई करें तो ये एकदम से बिल्कुल से शैटर ना हो जाए, स्कैटर ना हो जाए। सो इसको इंटैक्ट रखने के लिए और इसकी शेप को मेंटेन और रिटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी टांगों को धागे से बांध दें।
पूरा का पूरा मैरिनेट मैंने कढ़ाई में चरगे के साथ ही ऐड कर दिया है और कोई भी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और आप देखिएगा कि ये इसी की जितनी मैंने आपको रेसिपी में क्वांटिटी बताई है आप सारी वही फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी है कि हम ये जो होल है इसको ज़रूर बंद करें। और ये देखें, ये मैंने एक लौंग जो है वो इस होल में रख दिया है ताकि ये पूरा का पूरा जो स्टीम इसमें लॉक हो जाए। और ये पूरे 30 मिनट्स में आप देखें चरगा जो है ना ऐसे बिल्कुल से फॉल अपार्ट हो रहा है, गोश्त अलग हो चुका है बोन्स पे से और कितना ही ये बिल्कुल आपको नज़र भी आ रहा होगा अच्छे से गल गया। सो इसको हम साइड पे करेंगे और अब हम तैयारी करेंगे आलूओं की। फॉर द पोटैटो फ्रिटर्स आई बॉइल्ड सम वाटर। इसमें मैंने डाल दिया नमक और येलो फूड कलर और साथ में मैंने ऐड कर दिए पोटैटोज़ जो मैंने आपके सामने काटे थे। 1/2 इंच थिक वेजीज़ मैंने इसके काटे थे और अब मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में बॉईल किया एंड देन आई ड्रेन्ड इट। इसको पकाना नहीं है, आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड्स के लिए इसको ब्लांच करना है, फिर निकाल लेना है, ठंडा करना है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर आपने डाल देना है। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे और देखिए कितने पफ़ी क्रिस्पी यमी आपके पोटैटो वेजेस जो हैं वो बिल्कुल से रेडी हैं। इसको भी हम लोगों ने साइड पे निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमारा लास्ट स्टेप इज़ लेफ्ट विच इज़ टू फ्राई द चरगा। चरगे को हमने फुल हीटेड ऑयल में डाल के फ्राई किया दोनों साइड से। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आपने इसको फ्राई करना है एंड दिस विल बी डन। अगर ओवर फ्राई करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसकी बोन्स निकल रही हैं, इसका मतलब है ये कितना अच्छा टेंडर एंड जूसी हो चुका है। अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो मीट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल से अच्छी तरह कुक हो चुका है। एंड पे मैंने इसको कोयले का स्मोक दे दिया एंड नाउ दिस इज़ रेडी टू सर्व। सो लेट्स डिश इट आउट। और मीनवाइल अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द लाइक बटन एंड कीप फॉलोइंग फ्रेश फ्रॉम द ओवन्स। इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सो चावल हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अरेंज कर लिए हैं। चावल आप लोग देख सकते हैं कैसे खिले खिले हैं, लॉन्ग ग्रेन लेंथ बासमती है और बहुत ही ये कोई प्यारे चावल माशाल्लाह से। खुशबू भी इनकी इतनी कमाल के बस ना ही पूछें। और टेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि आप लोगों ने इसको बनते हुए देखा है, सारे इंग्रेडिएंट्स भी आप लोगों ने फॉलो किए हैं। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितने मज़ेदार चावल हैं। सो ये आ गया जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का चरगा इसके ऊपर और इस पे हम लगा देंगे पोटैटो वेजेस जो कि हम लोगों ने अभी आपके सामने, मैंने हर चीज़ इसीलिए आप लोगों के सामने पूरे के पूरे स्टेप्स फॉलो किए हैं ताकि अगर आप लोग घर पे बनाना चाहते हैं, फेस्टिविटी है, गेस्ट्स आ रहे हैं, इवन मेक योर फैमिली एंड किड्स फील स्पेशल, उनके लिए ख़ास एहतमाम करें वीकेंड पे एंड मेक देम सुपर सुपर हैप्पी। ये ऊपर मैंने इसके चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। एक ख़ास मसाला होता है जो चरगे के ऊपर और पोटैटोज़ के ऊपर जाता है तो इसका फ्लेवर और ही बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिए वही रोस्टेड कैरेट्स एंड रेजन्स। अगर आप लोग चाहें तो जैसे मैंने रेजन्स डाले हैं इसमें आप लोग और भी नट्स ऐड कर सकते हैं फ्राई करते हुए, लाइक आलमंड्स, कैश्यूज़, पिस्ताशियो, जो भी आपकी पसंद है। आई जस्ट केप्ट इट सिंपल ताकि बहुत ज़्यादा ओवर बजट ना हो जाए। आप लोग चाहें तो बिल्कुल से इसमें और भी नट्स ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर फॉलोइंग फ्रेश फ्रॉम द ओवन्स। डू कीप मी इन योर प्रेयर्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।